ऑलराइट, वेलकम बैक टू द यशस्वाद एक्स्ट्रा। तो आज हम कुछ ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि काफी ज्यादा सेंसिटिव है और काफी ज्यादा आजकल हाइप में चल रहा है। देखो यार, आजकल की यूथ में ना काफी ज्यादा सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि उन लोग को ज्यादा इन्वेस्टिंग के बारे में पता नहीं होता और ऐसे कुछ इन्वेस्टिंग या फिर स्टॉक ट्रेडिंग या फिर ऐसा समझ लो कि तुम जिससे पैसे बनते हैं। तो मैं आपको ये आज बताने वाला हूँ कि इन्वेस्टिंग करने के सबसे ज्यादा बड़े क्या फायदे होते हैं। इन्वेस्टिंग करने से आपको क्या मिलता है, क्योंकि हम किसी भी चीज को करते हैं उसका कुछ रिजल्ट पाने के लिए, सही बात है। तो उसी तरीके से इन्वेस्टिंग करके आप क्या हासिल कर सकते हो या फिर आपकी जिंदगी में क्या ऐसी आसान चीजें बन सकती है, समझ रहे हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैंने अभी तक एक बार भी वल्गर वर्ड्स यूज नहीं किए हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करता हूँ कि अभी हेडफोन पहन ले, क्योंकि ये इन्वेस्टिंग की वीडियो ये समझ के मम्मी पापा के सामने मत देखने बैठ जाना, समझ रहे हो, क्योंकि यहाँ पे काफी ज्यादा बकचोदी होने वाली है। तो देखो यार, सबसे पहला पॉइंट है वेल्थ क्रिएशन। तो देखो हम पैसा क्यों इन्वेस्ट कर, क्योंकि पैसा हमको बड़े, ऐसा समझ लो तुम बैंक को पैसे देते हैं या फिर किसी म्यूचुअल फंड्स में पैसा डालते हैं, तो वो हमें क्या करते हैं, थोड़े से इंटरेस्ट के साथ ना पैसा बढ़ा के दे देता है। पर अगर तुम स्टॉक मार्केट का एग्जांपल पकड़ो ना, तो वो बैंक या फिर म्यूचुअल फंड उससे काफ़ी ज़्यादा बड़े अमाउंट पे पैसा ना रिटर्न्स करके देता है स्टॉक मार्केट। बैंक की एफडी कितनी देती है भाई हमें, 7 to 8%। म्यूचुअल फंड्स कितना देता है, 12 to 13%। पर स्टॉक मार्केट ना आपको एटलीस्ट 40% ईयर देता ही है। आप ऐसे नॉर्मल कंपनी में भी इन्वेस्ट करोगे ना, जो कि ब्लू चिप से थोड़ी सी नीचे है, मीडियम लेवल पे। पर प्रॉब्लम क्या होती है ना, अगर आप मार्केट क्रैश हो गया समझो, या फिर उस कंपनी के बारे में ऐसे कुछ गलत न्यूज़ फैल गई या फिर बुरी न्यूज़ हो गई ना उस कंपनी के बारे में, तो आपका पैसा डूब भी सकता है। पर एफडी में या फिर म्यूचुअल फंड्स में भी होता है ऐसे, बट एफडी में खास कर तो ना ऐसे नहीं होता। एफडी में आपको 7% के रिटर्न्स प्रॉमिस करे जाते हैं और उतने दिए ही जाते हैं, समझ रहे हो। पर तुम्हें ये बात भी समझने की ज़रूरत है, एफडी हमें कैसा पैसा देती है। अभी देखो, बैंक हमें कैसे पैसे देती है पता है आपको। बैंक हमारे लिए हुए पैसे ना खुद शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करती है, उससे हमारे पैसों से ना वो 10-12% का रिटर्न तो कमा ही लेती है। उसमें से 5% का रिटर्न खुद रख लेती है और 7% का रिटर्न हमें दे देती थी। तो हमें लगता है बैंक भगवान है, बट रियलिटी ऐसी है कि बैंक हमारे ही पैसों के साथ खेल रही है। बस बैंक को 5% एक्स्ट्रा किस चीज़ के मिल रहा है, वो जो खुद रिस्क ले रही है, 5-10% जो भी उनको मिल रहा है। तो समझ रहे हो, सबसे पहली बात ये है कि वेल्थ क्रिएशन। अब देखो यार, सेकंड पॉइंट है फाइनेंशियल सिक्योरिटी। अब देखो, आपके पास पैसा होने चाहिए। आजकल तुम इंस्टा पे देखो मैं सीधी बात बताता हूँ, इंस्टा पे तुम आजकल स्क्रॉल करते हो तो हर दूसरी रील ना एक सुपरा की समझो, या फिर रोल्स रॉयस की समझो, या फिर एस्केप द मैट्रिक्स समझो, या फिर वो टकले एंड्रयू टेट की समझो, समझ रहे हो। इनमें से किसी की तो रील आ जाती है और तुमको लगता है हमें फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना है और फाइनेंशियली हमें इतना पैसा कमाना है कि 20-22 साल में ना हम रिटायर हो जाएं। बट रियलिटी तुम्हें पता है, मुझे पता है, जॉब से तो ये होने नहीं वाला, क्योंकि 22 साल पे तो हमें जॉब लगती है। एंड अगर तुम एवरेज कॉलेज से पास आउट होते हो तो 10 to 15 लाख मैक्सिमम हो जाता है। उसके बाद ना आपको घंटा कोई नहीं देने वाला, समझ रहे हो। वो वहाँ पे ना कुछ पुण्य कमाने नहीं बैठे हैं कंपनी वाले, उनको भी पैसे ही कमाने हैं। वो तो तुम्हें 40-45 लाख का पैकेज ऐसे ही नहीं देने वाले। तो तुम इतना समझ लो कि मैं फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट होने के लिए ना, तुम जितने पैसे कमाते हो ना उस पर तुम्हें थोड़े से रिटर्न्स चाहिए होंगे। रिटर्न्स इन सेंस थोड़े से एक्स्ट्रा पैसा समझ लो तुम, उसी पैसे को इन्वेस्ट करके। तो ये चीज़ ना हमें स्टॉक मार्केट या फिर म्यूचुअल फंड दे देती है। इतने सारे पैसे ना हमें स्टॉक मार्केट या फिर फॉरेक्स मार्केट या फिर जो जहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हो वही दे सकते हैं। फिर आप ले लेना सुपरा, चाहे रोल्स रॉयस, जो भी आपकी मर्जी हो। रहा नहीं जाता। और अभी तीसरा पॉइंट है बीट इन्फ्लेशन। सही बात है, ये सबसे बड़ा टॉपिक है, पता है। बैंक वाले ना आपका यही काट रहे हैं। देखो, इन्फ्लेशन ना हमारे कंट्री में चलता 10 to 10% पकड़ लो ना, नियर बाय। अभी हमारे कंट्री में ना काफ़ी ज़्यादा कम है। वही आप अर्जेंटीना में देखो कोई, या फिर दूसरे कंट्रीज़ में जो कि नियर बाय बैंकरप्सी। हमारा ही पड़ोसी भाई, हमारा ही पड़ोसी जो आटे की भीख मांग रहा है ना, पाकिस्तान। तो अगर आप उसी की कंडीशन देख लोगे ना, उसी की कंडीशन स्टडी करोगे ना, तो वहाँ पे ना इन्फ्लेशन ऐसा दौड़ रहा है ना, तुम समझ लो बस। ये बातें बताई नहीं जाती। यूसेन बोल्ट उसके सामने फालतू है, चूतिया है, गजब बेइज्जती है। यूसेन बोल्ट कुछ भी नहीं है उसके सामने, ऐसा इन्फ्लेशन दौड़ रहा है उनके कंट्री में। तो इन्फ्लेशन सीधी ये बात की, देखो आज आपको पार्ले जी 5 रुपये में मिल रहा है, तो अगर आपके कंट्री में 100% इन्फ्लेशन होगा ना, तो अगले साल आपको पार्ले जी वही 10 रुपये में मिलेगा।
बिस्किट उतने ही, क्वांटिटी उतनी ही, बस कीमत बढ़ जाएगी, समझ रहे हो तुम। मगर क्यों? तो फिर इन्फ्लेशन हमारे कंट्री में चलता है 10% नियरली, समझ रहे हो। तो बैंक हमें देती है 7 to 8%। तो अगर आप 1 लाख बैंक में डाल रहे हो ना, तो 2% का ना आपका नुकसान है। और आपको लगता है वो भगवान है, वो हमें 7 से 8% दे रहे हैं। नहीं भाई नहीं, चूतिया काट रहा है आपका, समझ रहे हो तुम। तो सीधी सीधी ये बात है कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए ना हमें स्टॉक मार्केट में या फिर कहीं पे तो एटलीस्ट इन्वेस्ट करना ही पड़ता है। चाहे वो स्टॉक मार्केट रहे, फॉरेक्स मार्केट रहे, या फिर आपकी स्किल रहे, समझ रहे हो आप आज कुछ तो अच्छा सीखोगे, स्किल में इन्वेस्ट करोगे, तो बाद में उसका काफ़ी तगड़ा वाला रिटर्न आपको मिलने वाला है। सही बात है। अभी आते हैं हम हमारे चौथे पॉइंट की तरफ, रिटायरमेंट प्लानिंग। मैं वही बोल रहा था, 22-23 साल की उम्र में आपको रिटायर होना है। एक सुपरा चाहिए, एक रशियन, अच्छी खासी बीवी चाहिए। भाई आपका नॉलेज तो कमाल। रशियन तो खैर वन नाइट स्टैंड के लिए होती है, क्या ही फ़र्क पड़ता है। तो अच्छी खासी बीवी चाहिए जो कि लॉयल हो, ये सबसे बड़ी नीड है, समझ रहे हो हमारी। नहीं हम इन्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं ना। अच्छा ओके, सुपरा चाहिए, अच्छी खासी बीवी चाहिए, रोल्स रॉयस चाहिए, एक अच्छा खासा बंगलो चाहिए, सोसाइटी में रिस्पेक्ट चाहिए, बच्चे आपको पप्पा बुलाने चाहिए। समझ रहे हो? मैं इसीलिए बोल रहा था क्योंकि मेरी ज़बान ऐसे निकल जाती है ना कभी कभी चूतिया चीज़ों पर, फिर कंट्रोल करने में मुश्किल हो जाता है। रिटायरमेंट प्लानिंग मतलब, तो मैं आपको ना काफ़ी ज़्यादा तगड़ा एग्जांपल दे देता हूँ। देखो वॉरेन बफेट, आपको पता है वॉरेन बफेट की ना 90% वेल्थ ना लास्ट के 15 ईयर्स में बनी है। तुम समझ रहे हो, मतलब कंपाउंडिंग की ऐसी पावर होती है। तुम अगर आज 10 रुपये भी हर दिन के बचाओगे ना, तो एटलीस्ट आप अगर जब 70 साल के हो जाओगे ना, मुझे पता है 70 साल की उम्र में आपका खड़ा भी नहीं होने वाला, बट एनीवेज समझ रहे हो तुम, तो तुम पूरा क्लब, पूरा बार, पूरा पब लाइक ले सकते हो यार, वन टाइम हार्ड कैश पे, समझ रहे हो तुम। क्या बात है सर। 5th पॉइंट है अचीविंग फाइनेंशियल गोल्स। हाँ वही बात हो गई, फिर सुपरा चाहिए, रशियन चाहिए, पापा बच्चे बुलानी चाहिए, सॉरी बच्चे पापा बुलानी चाहिए। तोबा। 6th पॉइंट है कैपिटल फॉर्मेशन। तो मैंने आपको बोला था वॉरेन बफेट का एग्जांपल देके कि वॉरेन बफेट ने ना लास्ट के 15 ईयर्स में ना उनकी 90% वेल्थ क्रिएट करी है। तो कंपाउंडिंग की ऐसी पावर होती है। वॉरेन बफेट क्या बोलते हैं पता है आपको, दुनिया के 7 अजूबे एक तरफ और 8वां अजूबा ना कंपाउंडिंग है। क्योंकि जब आपको कंपाउंडिंग की वैल्यू समझ में आएगी ना, सिंपल इंटरेस्ट अलग तरफ भाई और कंपाउंड इंटरेस्ट अलग तरफ। कंपाउंडिंग जब आपकी वेल्थ होगी ना, तो ऐसे पैसे आएंगे ना भाई, तुम गिनते थक जाओगे, समझ रहे हो। अब देखो यार, काफ़ी ज़्यादा बंदे लाइक ऐसे बोल रहे होगे कि भाई ये क्या समझा रहा है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, या फिर इसकी समझाने की लैंग्वेज कितनी घटिया है, या फिर लोअर क्लास, ऐसा वैसा कुछ भी बोल रहे होंगे। बट मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ता, मेरी ऑडियंस है भाई यूथ को समझ में आना चाहिए। अभी देखो मैं 40 साल के बुड्ढों को टारगेट नहीं कर रहा, समझ रहे हो। आई मीन 40 साल के बुड्ढे तो नहीं होते, बट 70 साल के बुड्ढों को टारगेट नहीं कर रहा। उन्हें मुझे फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनने की एडवाइस नहीं देनी है, क्योंकि उन्होंने जो कर लिया ना ज़िंदगी में, वही उनका फाइनल हो चुका है। अब वो सिर्फ आखिरी के दिन गिन रहे होंगे, समझ रहे हो तुम। पर हमारी काफ़ी ज़्यादा ज़िंदगी जानी है अभी, तो इसी वजह से ना मैं आप लोग को टारगेट कर रहा हूँ और आपको समझ में आना चाहिए। तो इसी वजह से मैं ऐसे लैंग्वेज भी यूज़ करता हूँ। आई होप आपको समझ में आ जाए, मेरी फीलिंग्स आप तक पहुँच जाए। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम मिलते हैं दूसरी किसी वीडियो में ऐसे कुछ तरह के टॉपिक के साथ। टिल देन गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।